नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है, कोई साल भर पुरानी है, 10 महीने पुरानी है, लेकिन आपका जानना जरूरी है कि इस तरह से भी अपराध होते हैं। बात प्रदेश राजस्थान की है, जिला है चुरू और एक कस्बा है वहाँ पर सादुलपुर। सादुलपुर के नज़दीक ही एक गांव है भेंसली। भेंसली गांव से 3-4 नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान थाने पर पहुंचे। तारीख थी 13 मार्च 2024। इन लड़कों ने थाना प्रभारी से मिलने की जिद की। थाना प्रभारी मतलब प्रभारी निरीक्षक, इंचार्ज पुलिस स्टेशन से। वेट करते रहे। जब इंचार्ज पुलिस स्टेशन यानी थाना प्रभारी आ गए, उन्होंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने एक वाकया बयान किया। उसका लबोलबाब ये कि गांव के ही भूप सिंह के घर में अलग अलग जगहों पर आग लग रही है और रोज ये आग लग जाती है, कभी रात में कभी दिन में। पूरा गांव डरा हुआ है ये सोचकर कि ये भूत प्रेत की बाधा है। अगल बगल के इलाकों से बड़ी मात्रा में तांत्रिक वहां पर आए हुए हैं। पूरे गांव में भय का वातावरण है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, आना जाना, ये सब बंद हो गया है। पेरेंट्स अपने बच्चों को घर के बाहर भी अब नहीं निकलने दे रहे हैं। बड़ा मुश्किल हो गया है। फिर उसके बाद कुछ बातें और उन बच्चों ने थाना प्रभारी को बताई। थाना प्रभारी बच्चों की बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा साहब, इसका मुकदमा लिखिए और विवेचना कीजिए, गहराई से इसकी जांच कीजिए। उसी घर में पिछले 1.5 महीने में या पिछले 1 महीने में 3 मौतें भी हुई हैं, लेकिन जैसा कहा जा रहा है ये भूत प्रेत की बात गले से नीचे नहीं उतरती। खैर, थाना प्रभारी ने उन बच्चों के जज्बे को समझा, उनकी जो रिसर्च थी जिसके बारे में उन्होंने कई चीज़ें बताई उसको समझा, और एक उन्हीं बच्चों में से एक की तहरीर पर, एक की एप्लीकेशन पर धारा 436 आईपीसी यानी आग लगाकर नुकसान पहुंचाने की घटना के तहत एक एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज करके पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची तो देखा पूरा गांव इकट्ठा था और पुलिस वालों को देख के थोड़ा जिसको कहते हैं अनयूजुअल सा लगा, और उन लोगों ने कहा कि साहब, इसमें पुलिस का कोई काम नहीं है और ये भूत प्रेत बाधा से संबंधित है, तांत्रिक लोग आए हैं, ये ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन पुलिस, उनको चूंकि बात पूरी पता थी, बच्चे बता चुके थे, पुलिस को पूरी बात पता थी। उन्होंने कहा कि भाई हम जो है इसकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद ही ये तय होगा कि ये कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। फिर पूछा गया कि आग कहाँ कहाँ लग रही है, तो ये बताया गया कि 29 फरवरी से कभी दीवार के टंगे कपड़ों में, कभी बिस्तर में और कभी पशुओं के चारे में आग लग जाया करती है। इस आग लगने की खबर जंगल में आग की तरह पूरे प्रदेश में फैल गई, अखबारों में निकला और लोगों ने इस पर चर्चा शुरू कर दी, जैसा होता है। फिर जब अखबारों में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई तो इन गांव के कुछ पढ़े लिखे नौजवान लड़कों ने इसके बारे में रिसर्च शुरू कर दी। पुलिस एक टीम लेकर साइंटिफिक एनालिसिस के लिए मौके पर पहुंची और उसने वो सारे सैंपल लिए जो एफएसएल की टीम थी और बाकी चीज़ें वहाँ से इकट्ठा की, जले हुए टुकड़े कपड़ों के इकट्ठा किए, ये सब इकट्ठा करके और फिर वो जांच के लिए एफएसएल भेज दिया गया। फिर लोगों ने बताया कि साहब, इसी घर में 1 महीने में 3 मौतें हुई हैं, जिसको कोरिलेट करके पूरा गांव कह रहा है कि ये भूत प्रेत के चक्कर में ही मौतें भी हुई हैं। सिलसिलेवार लोगों ने बताया कि जो भूप सिंह है, जो मकान का मालिक है या जो सबसे बड़ा है वहाँ पर,
उसकी दादी कस्तूरी, जिसकी उम्र 82 साल है, वो 1 फरवरी 2024 को अचानक उसे उल्टी दस्त होने लगे और फिर उसकी मृत्यु हो गई। लोगों ने कहा कि साहब बुजुर्ग थी, कुछ इन्फेक्शन हो गया होगा, पेट खराब हो गया होगा, या जो भी बात रही हो, इसको एक सामान्य घटना की तरह ट्रीट किया गया। 1 फरवरी 2024 के ठीक 13वें दिन 13 फरवरी 2024 को भूप सिंह का जो छोटा बेटा था गर्वित, जिसकी उम्र थी 4 वर्ष, गर्वित को भी इसी तरह बहुत ढेर सारी उल्टियां होने लगी। और उल्टियों के बाद जब उसे अस्पताल ले जाने लगा भूप सिंह, तो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। बच्चा 4 साल का था। इसको भी गांव वालों ने सामान्य रूप से लिया, क्योंकि 13वीं का भोज था उस समय दादी का, कि 13वीं के भोज में सब लोग जब खाना खा रहे थे, जरूर कोई न कोई बात हुई होगी, बच्चे ने भी खाया होगा, तो इसकी वजह से उसको उल्टियां हुई और उसकी मौत हो गई। लेकिन यही एक डेविएशन वाली बात ये हुई कि जैसे ही वो बॉडी को लेकर आया, तो उसने कहा कि साहब हमको इसका दाह संस्कार करना है। परिजनों ने और गांव वालों ने इसका कड़ा विरोध किया कि अभी इसकी उम्र सिर्फ 4 साल है, इतने छोटे बच्चे का दाह संस्कार नहीं किया जाता। चूंकि गांव के आसपास कोई नदी नहीं, अगर नदी होती तो नदी में प्रवाहित कर देते हैं, और नहीं तो कहीं तालाब के किनारे, जहां पानी वाटर बॉडी के किनारे खोद के ज़मीन में इसको दफन कर देते हैं, यानी बच्चे की लाश को दफनाया जाता है। सब जगह होता है, लगभग उत्तर भारत के सभी प्रदेशों में, सभी हिस्सों में छोटे बच्चों की मृत्यु पर या तो अगर कहीं बड़ी नदी है, बहाव है, तो उसमें कपड़े में बांध कर उसे प्रवाहित कर देते हैं, अन्यथा उसको नदी के किनारे ही गीली मिट्टी में उसे दफना देते हैं। तो खैर उसे दफना दिया गया। चूँकि बच्चा बहुत छोटा था, इसलिए उसकी 13वीं या बाकी संस्कार नहीं किए जाने थे। लेकिन फिर उसके 13वें दिन छोटे वाले बच्चे के मृत्यु के 13वें दिन 28 फरवरी को उसका बड़ा बेटा जो 7 साल का था, जिसका नाम अनुराग था, उसको भी बहुत उल्टियां होने लगी। उसे जब उल्टियां होने लगी तो भूप सिंह उसका देशी इलाज करने लगा। ये फलानी पत्ती का अर्क फलाना और ठिकाना और इस तरह का अजवाइन वाला पानी, हींग और अजवाइन डाल के कुछ इस तरह से जो स्थानीय इलाज होते हैं देशी, वो उसका करने लगा, जब तक कि वो उल्टियां करते करते पस्त नहीं हो गया। गांव वालों ने और परिजनों ने कहा कि मर ही जाएगा तभी अस्पताल ले जाओगे। इतना सुनकर फिर वो उसे आराम से अस्पताल ले जाने लगा। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी भी मृत्यु हो गई। दूसरे बेटे की, अनुराग की उम्र थी 7 साल। वहां से वो लेकर आया और घर नहीं ले आया बॉडी को, सीधे शमशान पहुंचा और वहां उसका दाह संस्कार कर दिया। 28 फरवरी को जब 3 मौतें हो गईं, तो लोगों ने चर्चा करनी शुरू कर दी कि कोई न कोई बात है, भूत प्रेत है, ऊपरी हवा है, साया है, आत्माएं हैं। मतलब गांव देहात में एक बार जो बात शुरू हो गई तो शुरू हो गई, चर्चा का विषय बन गई। ये बात देखते ही 29 तारीख को भूप सिंह के घर में अचानक इस तरह से आग लगने लगी। कपड़ों में, जानवरों के चारे में, बिस्तर में और बक्से में रखे हुए कपड़ों में हाहाकार मच गया। लोग देखने के लिए आने लगे, बच्चे डर गए, तांत्रिकों का जमावड़ा हो गया। इसी बीच कुछ तेज बच्चों ने इसकी पूरी रिसर्च की और फिर थाने पर जाकर इसकी इत्तला की। लेकिन जब इतना हो रहा था और थाने पर जाकर उन लोगों ने जो बात बताई थी कि इसकी दवा की एक दुकान है, और जब ये दवा की दुकान से अपने घर वापस आ रहा हो तब इसकी तलाशी ली जाए, सारा राज खुल जाएगा। पुलिस ने फौरन, सिद्धमुख थाना था, सिद्धमुख थाना की पुलिस ने फौरन वहां पर 2 गार्ड लगा दिए। बिना किसी को कुछ बताए हुए बच्चों की बात पर यकीन करके 2 गार्ड लगा दिए गए। शाम को जैसे ही वो वहां से अपने
दुकान से, दवा की दुकान से वापस आया तो उन दोनों गार्ड ने उसे रोक कर उसे तलाशी देने के लिए कहा। इतने पर वो भड़क गया, परिजन बाहर निकल आए, गांव पूरा इकट्ठा हो गया और उन दो सिपाहियों की पिटाई कर दी। पिटाई करके वहां से उसे भगा दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ आई और उसने कहा हम इसकी जांच करेंगे। इतनी बातें जो गांव वालों ने बताई थी उनमें साक्ष्य के तौर पर इसका छोटा बेटा जो जिसकी गर्वित जिसकी पहले मृत्यु हुई थी, जहां उसे दफनाया गया था वहां उसके शव का को एक्सह्यूम किया गया, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसे निकाला गया। इसका गांव वालों ने फिर बड़ा कड़ा विरोध किया, लेकिन खैर पुलिस ने उसको निकलवाया, उसको सील बंद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद उसकी जांच में ये आया कि उसमें बड़ी मात्रा में सोडियम और साइनाइड का अंश मिला है। प्राइमा फेसी, बाकी तो एफएसएल में विसरा या जो भी कुछ शेष बचा होगा शरीर में उसे भेजा गया, लेकिन प्राइमा फेसी जो जांच स्थानीय एफएसएल से की जाती है उसमें बड़ी मात्रा में, ट्रेसेस में नहीं, बड़ी मात्रा में सोडियम और बाकी जहर उसका पता लग गया। पुलिस ने भूप सिंह को कस्टडी में ले लिया और फिर आप जानते हैं कि वो कि साहब हमारे घर के लोग मरे और हम ही को पुलिस तंग कर रही है, हमसे क्या जानना चाहती, दुनिया भर की बातें डेविएट करने के लिए, बचने के लिए झूठ बोलता रहा। लेकिन फिर पुलिस तो पुलिस है, पुलिस फिर अपने पर आ गई। जैसे ही पुलिस अपने पर आई उसने तोते की तरह पूरी बात बता दी और फिर पुलिस ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि ये तीनों मौतें रहस्यमयी मौतें नहीं थीं, ये साजिश करके सोची समझी हत्या थी, कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स। दूसरा ये बताया कि भूप सिंह ने ही अपनी दादी और अपने ही दोनों बच्चों की हत्या की थी। तरीका बताया कि अपनी दादी को उनको खांसी आती थी और वही अपनी दुकान से खांसी ले आता था, खांसी की दवा ले आता था, सिरप रहा होगा। सिरप में मिलाए हुए जहर के कारण दादी कस्तूरी देवी को उल्टियां बहुत हुई और फिर बाद में उसकी मृत्यु हो गई। फिर भूप सिंह ने यही काम दोनों पर, अपने दोनों बच्चों पर बड़ी चालाकी से किया। दादी के 13वीं के दिन, ताकि किसी को शक न हो, और फिर पहले बच्चे की जब मृत्यु हुई उसके ठीक 13 दिन बाद दूसरे बच्चे के साथ भी उसने यही किया। भूप सिंह ने इंटरनेट पर जहर की क्वालिटी के बारे में जानकारी की, कौन सा ऐसा जहर दिया जाए कि वो मृत्यु हो जाए और सिम्टम ऐसे ना हो कि किसी को ये लगे कि हत्या की गई है। उसके बाद उसने सोडियम केमिकल के बारे में भूप सिंह ने इंटरनेट से जानकारी की। सोडियम हाइड्राइड ये उसके दुकान में भी उपलब्ध था और फिर जब उसने ये देखा कि पब्लिक यही मान रही है कि भूत प्रेत का चक्कर है, तो उसने वही सोडियम हाइड्राइड या हाइड्रेट, हमारे ख्याल से सोडियम का यही हाइड्राइड ही कंपोनेंट होगा, उसको ऐसी जगह रखा जहाँ पर या तो ह्यूमिडिटी हो या पानी से उसका कांटेक्ट हो, उसमें आग लग गई। उसको दूसरा रूप यानी भूत प्रेत का रूप देने लगा। खैर पुलिस ने उसकी बैकग्राउंड जब कि कैसे उसको इतनी चीज़ों की जानकारी है, तो ये पता लगा कि भूप सिंह की मेडिकल की अपनी दुकान है, उसने जीएनएम का कोर्स भी किया है। इससे पहले भगवानी देवी अस्पताल राजगढ़ में कंपाउंडर का भी काम उसने किया है। इसी वजह से उसे जहर और सोडियम के बारे में अच्छी जानकारी है। उससे पूछा गया कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि तुमने अपने ही दोनों बच्चों की जान ले ली। उसने कहा साहब देखिए, मेरे दोनों बच्चों की शक्ल मुझसे नहीं मिलती,
इसका साफ मतलब है कि ये दोनों बच्चे मेरे नहीं हैं। मुझे शुरू से ही अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। मुझे इन दोनों बच्चों को ही मारना था, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं हो सकते। जो फार्मूला मैंने तैयार किया, पहले मैंने उसे अपनी दादी पर टेस्ट किया कि यह सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। जैसे ही दादी की मृत्यु इसी फार्मूले से हो गई, मैंने फौरन 13-13 दिन पर अपने दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जब उसने ये देखा कि लोग इसे तंत्र मंत्र की तरफ ले जा रहे हैं, तो इससे बढ़िया कोई मौका नहीं था कि मैंने फ़ौरन सोडियम के उस कंपोनेंट को, उस कंपाउंड को जो मेरी दुकान में ही मिलता था, उसे ले जाकर इसे भी ट्राई किया। ये भी हिट कर गया, क्लिक कर गया। और दोनों बच्चों को जो उसने दवा दी थी, जहर के साथ साथ ही उसने स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज भी, उसकी भी गोलियां मिला के दी थी कि खाली सो ना जाएं, उल्टियां करें, ताकि लोगों को लगे कि ये कोई भूत प्रेत की बाधा है। बहरहाल उसी ने ये जादू टोने की अफवाह फैलाई, उसी ने सभी तांत्रिकों से संपर्क करके उन्हें बुलाया, ताकि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि घर में जादू टोना है और वो बहुत ही सीरियसली इस जादू टोने से निपटने के लिए तांत्रिकों की मदद ले रहा है। पुलिस ने भूप सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, आज की घटना में शक की बिना पर 3 हत्याएं हुई। 2 हत्याएं तो उस शक के आधार पर हुई जो उसे था, और तीसरी हत्या अपनी दादी की 82 वर्षीय वृद्ध महिला की। उसने अपने इस प्लान को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए किया था। पहली बार में ही प्लान परफेक्टली सक्सेसफुल हो गया। फिर जिस दिन उसकी दादी की 13वीं थी, उस दिन अपने छोटे बच्चे पर फिर नया प्लान, उसने दवा और जहर और नींद की गोली ये मिलाकर दे दिया, और वो भी उल्टियाँ करते करते उसकी मृत्यु हो गई। वो पहले बच्चे, यानी छोटे वाले बच्चे को, जिसकी पहले हत्या की थी, उसको भी अस्पताल ले जाने में देरी पर देरी करता रहा, ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। उसकी उम्र बेचारे की सिर्फ 4 साल थी। वो लाश का दाह संस्कार करना चाहता था। दादी का तो करना ही था, 82 साल की थी, धूमधाम से करना था, और 13वीं भी करनी थी। वो ये चाहता था कि ये जला दी जाए, क्योंकि इतना तो जानता ही था कि अगर ये कहीं बच गया, ये रह गया, या दफना दिया, या बॉडी पुलिस को मिल गई, तो कल को हम पकड़े जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने दाह संस्कार की बात की, सब बिल्कुल जैसे उसके पीछे पड़ गए, उसका बाल नोचने लगे कि ऐसे कैसे होगा, ये रीति रिवाजों का उल्लंघन होगा। मजबूरी में उसे दफनाना पड़ा, क्योंकि जहाँ नदियाँ होती हैं, लोग इतने छोटे बच्चों को प्रवाहित कर देते हैं, नदियों के साथ, जल के साथ ही उसे बहा देते हैं। लेकिन जहाँ इस तरह बहाव वाले पानी उपलब्ध नहीं होते, वहाँ किसी भी वाटर बॉडी, नहर या तालाब, उसके बगल में उसे खोद के गाड़ देते हैं। अच्छा साहब, जब उसे गाड़ दिया तो लोगों को ये समझ में आया कि 13वीं भोज था, कुछ बच्चे ने ऐसा खा लिया होगा जिससे रिएक्शन हुआ, उल्टी होते होते उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन छोटे बच्चे की मृत्यु के ठीक 13वें दिन उसका बड़ा बच्चा, जो 7 साल का था, अनुराग, उस पर भी उसने यही ट्राई किया, जो 2 बार जिस उसके प्लान में सक्सेस उसे मिली थी, उसे तीसरी बार भी किया, तो उसे भी खूब उल्टियाँ होती रहीं। पर वो जानता था कि इसे मरना ही है, और ऐसा न हो कि जल्दी डॉक्टर के पास ले जाने पर डॉक्टर इसे बचा लें। लिहाजा वो देशी इलाज काफ़ी देर तक करता रहा, और लड़का उल्टियाँ पर उल्टियाँ करता रहा। फिर जब परिजनों ने, मोहल्ले वालों ने, समाज के लोगों ने उससे ये कहा कि आखिर किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, उल्टियाँ बंद नहीं हो रही हैं, क्या मर जाएगा तभी हॉस्पिटल ले जाओगे, तब मजबूरी में उसे घर से लेकर हॉस्पिटल की तरफ चला। वो भी बहुत खरामा धीरे धीरे, ताकि पहुँचते पहुँचते इसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा उसने अपने बयानों में बताया। बहरहाल हुआ वही जो वो चाहता था। वो जब तक अस्पताल पहुँचता, तब तक उसके इस बच्चे की भी मृत्यु हो गई। उसको लगा कि इसे लेके हम घर जाएंगे। देखिए, किसी की भी का शव हो, बच्चे का हो, बूढ़े का हो, किसी का भी हो,
तो उसके कुछ संस्कार होते हैं। जहाँ भी उसकी मृत्यु होती है उसे घर ले आया जाता है। उसे प्रवाहित करना है, दफनाना है या दाह संस्कार करना है, घर लाया जाता है ताकि अंतिम बार परिजन उसे देख सकें और फिर जो प्रक्रिया होती है संस्कारों की उसे अपनाया जाता है। ये जानता था कि अगर मैं ले जाऊंगा तो फिर लोग यही कहेंगे कि ये भी बच्चा छोटा है, इसे दफना दिया जाए। इसलिए वो अस्पताल से सीधे शमशान पर गया जहाँ पर उस इलाके के शव जलाए जाते हैं और जल्दी जल्दी में अपने ही बच्चे का, 7 साल के बच्चे का दाह संस्कार कर दिया। और जब वो घर लौट कर आया, बच्चे की माँ और बाकी और महिलाएं हैं, उन्होंने पूछा शव कहाँ है, बच्चा कहाँ है। उसने कहा हमने तो अंतिम संस्कार कर दिया। लोगों ने उसकी बड़ी लानत मलानत की कि भाई ये भी बहुत छोटा था, इसको कोई ज़रूरत नहीं थी दाह संस्कार करने की, इसे भी दफनाया जाना चाहिए था, लेकिन घर लाकर सब उसको देख लेते, उसके बाद ले जाना चाहिए था। लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर जब 3-3 मौत इस तरह से हो गई तो उस दिन, जिस दिन वो उसकी दाह संस्कार करके आया, तो लोगों ने यही कहना शुरू किया कि भाई ये दिखवाना पड़ेगा घर में कोई न कोई भूत प्रेत या कोई न कोई शैतानी साया या जो भी वर्ड आप कह लें वह है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि 3-3 प्राणी उल्टियां करके मर गए, डॉक्टर देख भी नहीं पाए, तीनों अस्पताल पहुंचने से ही मर गए। उसको भूत प्रेत या अंधविश्वास वाले अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि चूंकि भूत प्रेत था वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाने देगा और भूत प्रेत ने ही मार दिया। उसको लगा कि इससे बढ़िया कोई मौका नहीं हो सकता। अगले दिन यानी जब वो 29 फरवरी को 30 फरवरी 2024 को वो अपने साथ वही केमिकल ले आया, सोडियम हाइड्राइड, और फिर उसे घर में अलग अलग जगह पर रख दिया। थोड़ी देर बाद जहाँ जहाँ रखा गया था वहाँ आग लगने लगी। उसी ने हल्ला किया कि साहब आग लग गई, आग लग गई। गांव वाले टूट पड़े कि अभी कल ही इसके यहाँ इसके बड़े वाले बेटे की मृत्यु हुई थी, आज आग लगने लगी। कल जो बात हो रही थी साया की, भूत प्रेत की, वो बात सही है। खैर अगले दिन से फिर तांत्रिकों का जमावड़ा होने लगा, लोग इकट्ठा होने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे और ये बात शुरू हो गई कि अब तो ये तय है कि भूत प्रेत की वजह से ही इन तीनों की हत्या हुई है। पूरा गांव इस मंजर को देखने के लिए इकट्ठा होने लगा। पूरे गांव को यही विश्वास हो गया जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। लेकिन गांव के कुछ नए पढ़े लिखे और नौजवान लड़कों ने इंटरनेट पर ढूंढना शुरू किया आग लगने के कारण, अचानक आग लगने के कारण। और फिर इंटरनेट पे उन्हें मिल गया कि ये सोडियम की वजह से ऐसा होता है। सोडियम जब भी पानी या ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आएगा, सोडियम के अलग अलग जो कंपाउंड हैं, खासकर सोडियम हाइड्राइड की बात उसमें लिखी हुई थी। तो उसने कहा, लड़कों ने ये दिमाग लगाया कि इसकी अपनी दवा की दुकान है, अगर सोडियम हाइड्राइड इसके यहाँ है तो इसका मतलब ये सारा किया दिया इसी का है। तो एक डॉक्टर के पर्चे पर, क्योंकि वैसे लेने जाते तो वो शंका करने लगता, डॉक्टर के पर्चे पर तीसरे गांव के एक लड़के को भेजा गया। वो पर्चा लेकर गया और सोडियम का वो कंपोनेंट खरीद कर ले आया। ये चारों पांचों बच्चे उसे लेकर एक गीले कपड़े में जैसे ही रखा वैसे ही उसमें आग लग गई। इनको समझने में, माजरा समझने में जरा से भी देर नहीं लगी और फिर हिम्मत करके ये 3-4 थाने पर पहुंच गए। थाना मैंने आपको बता ही दिया था कि सिद्धमुख थाना, और 13 मार्च को उन्होंने FIR लिखवा दी। वहाँ उन्होंने पूरी बात बताई, लेकिन ये भी कहा कि साहब ये बात जब तक आप जांच न कर लें इसका लिखा जाना उचित नहीं है, इसीलिए जानबूझकर आग लगाने और प्रॉपर्टी का नुकसान करने वाली FIR लिख दी जाए और उसके जांच में बाकी चीज़ें आ जाएंगी। पुलिस
ने जब देखा और बच्चों की इस बात पर यकीन किया तो उन्होंने वहाँ पर 2 सिपाही लगा दिए कि जब भी ये दुकान से आएगा ये ज़रूर सोडियम हाइड्राइड अपने साथ ले आएगा, और अगर ये मिल गया तो फिर हमें कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 सिपाही ले आए। रात में या शाम को जैसे ही वो दुकान बंद करके आया, वैसे ही उन्होंने उसको तलाशी देने के लिए कहा। तलाशी के नाम पर ही भूप सिंह भड़क गया, चिल्लाया, परिजन इकट्ठा हो गए, गांव इकट्ठा हो गया और कहा, इस आदमी के साथ परेशानी है, तुम लोगों ने तमाशा कर रखा है। सिपाहियों की पिटाई की और उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया। पुलिस को अब तक अच्छी तरह से समझ में आ गया कि माजरा यही है जो उन बच्चों ने बताया है। फौरन पुलिस ने एफआईआर की और फिर जांच पड़ताल से एफआईआर तो थी ही, फौरन पुलिस आ गई जांच के लिए, सिपाहियों के साथ मारपीट की और फिर भूप सिंह को गिरफ्तार किया गया, बॉडी को एक्सह्यूम किया गया। भूप सिंह के घर से वही सोडियम नाइट्राइड, दुकान से सोडियम नाइट्राइड बरामद कर लिया। पुलिस के आगे पहले तो वो वही ड्रामा करता रहा कि ऐसा है, वैसा है, वो भूत है, प्रेत है, फलां तांत्रिक से पूछिए, फलां से पूछिए। लेकिन जब पुलिस अपने पर आ गई फिर उसने पूरी बात बता दी कि दादी पर हमने वो फार्मूला आजमाया क्योंकि मुझे अपने दोनों बच्चों को मारना था। मुझे ये शक था कि ये मेरे बच्चे हो ही नहीं सकते। मेरी पत्नी के चरित्र पर शक था। मुझे लगता था कि वो बदचलन है और चूंकि दोनों बच्चों की शक्ल मुझसे बिल्कुल नहीं मिल रही थी, इसलिए मेरा शक पुख्ता हो गया कि ये हमारे बच्चे नहीं हैं। मतलब क्या, किस तरह की बात है, मेरी समझ में नहीं आया। कैसे कोई ये कह सकता है कि साहब मेरा बेटा मेरी ही शक्ल का होगा। मतलब 50 पीढ़ियां बाद भी एक ही शक्ल कायम रहे तो किसी को समझने की ज़रूरत, मतलब जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इनके परबाबा, परदादा और परदादा कौन रहे होंगे। लेकिन अब दिमाग का कीड़ा है तो है, सदियों से जो चला आ रहा है वही है। तो ऐसा शक जिसमें 2 मासूम, उसके अपने ही बच्चे और एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली। सीधी सी बात थी, डीएनए टेस्ट करा लेता अगर उसे शंका थी। आजकल आसानी से हो भी जाता है, समय भी बहुत नहीं लगता, और अगर प्राइवेटली कराना चाहते हैं तो बहुत पैसा भी नहीं लगता। अपने शक के कीड़े को शांत करने के लिए ये किया जा सकता था, बजाय इसके कि इतनी बड़ी प्लानिंग करके और उसके बाद हत्या कर दी जाए। और पूरे अपराध को छिपाने के लिए ये प्रेत बाधा का नाटक करना ही उसे भारी पड़ गया। अगर ये उसने प्रेत बाधा वाला, आग लगने वाला, सोडियम हाइड्राइड वाला नाटक न किया होता तो शायद ही वो पकड़ में आता या शायद ही उस पर कार्रवाई। लेकिन वही है ना, एक कहावत है कि ज़्यादा चतुर चालाक 3 जगह डूबते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कई तरह से है, आप ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, लेकिन बहुत पुरानी और बहुत मशहूर कहावत है कि चालाक 3 जगह डूबते हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।